आदर, अभिनंदन, आभार। बांग्लादेश के पीएम को भागना पड़ा। जी हाँ, जब देश बर्बादी की ओर मुड़ता है तो ऐसा ही होता है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो संदेश है उन सभी लोकतांत्रिक देश के लिए जहां पे लोकतंत्र की आड़ तानाशाही की जा रही है। शेख हसीना को आखिरकार भागना पड़ा बांग्लादेश से। इन तस्वीरों को देखिए उनके भागने की। तानाशाही का अंत इसी तरीके का होता है, आखिर में आपको भागना ही पड़ता है। और मैं बताना चाहूंगी इस सब में 300 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। उनके ऊपर क्या आरोप है उसकी चर्चा बाद में करूंगी, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों को देखिए, ढाका के प्रधानमंत्री आवास में घुसे प्रदर्शनकारी। देखिए किस तरीके से सैकड़ों की तादाद में आंदोलनकारी घुस रहे हैं। लगभग सभी के हाथ में सेलफोन्स हैं, सभी लोग शूटिंग कर रहे हैं। देखिए कुछ लोगों के हाथ में बांग्लादेश के झंडे हैं, उसको लेके भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान, देखिए किस तरीके से उनकी मूर्ति तोड़ी जा रही है। मैं बताना चाहूंगी आपको कि मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के महात्मा गांधी थे। उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है बांग्लादेश की आजादी में, मगर आज हालात यहाँ तक पहुंच गए हैं। देखिए किस तरीके से एक आदमी उनकी मूर्ति के ऊपर चढ़ा हुआ है और उसको तोड़ रहा है। ये अपने आप में बहुत शॉकिंग है। देखिए किस तरीके से उनकी तस्वीर को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। और संसद का भी यही हाल है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये बहुत ही चिंता का सबब है हमारे हिंदुस्तान के लिए। आज सोचिए कि गुस्सा किस हद तक पहुंच चुका है कि शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का माहौल है वहां पे। लोग डंडे लाठियां लेके झुंड में भीतर घुसते चले जा रहे हैं। पूरी जगह को पिकनिक स्पॉट बना दिया है। जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। जिसके हाथ में जो सामान लग रहा है वो उसे उठा रहा है। मुर्गियां लोग उठा के ले जा रहे हैं। जिसके हाथ में कुर्सी मेज टेबल जो लग रहा है वो लेके जा रहे हैं। इतना हुड़दंग मचा हुआ है वहां पे। देखिए किस तरीके से लोग उनकी ऑफिस में घुसे हुए हैं। कंट्रोल करने के लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि शेख हसीना तो भाग गई हैं। इस हद तक बांग्लादेशियों को पुश करने के लिए सिर्फ और सिर्फ शेख हसीना जिम्मेवार है। देखिए किस तरीके से खौफनाक नजारा है पीएम आवास पे। और ये क्यों हो रहा है? जब कोई देश तानाशाही की तरफ बढ़ता है तो नजारा इस तरीके का खौफनाक नजारा होता है, जैसा कि बांग्लादेश में अभी हो रहा है। और कारण क्या था? शेख हसीना एक आरक्षण का प्रस्ताव लेके आई थी। उस प्रस्ताव के मुताबिक जिन लोगों ने 1971 की बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में भागीदारी की थी उनको आरक्षण देने की बात की जा रही थी। मगर वहां के छात्रों ने इसका विरोध किया और कहा कि आरक्षण के बेसिस पे नहीं, मेरिट के बेसिस पे नौकरियां दी जाएंगी। और ये आंदोलन आरक्षण से शुरू होकर इतना बड़ा हुआ कि शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया और इसमें 300 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। मैं बताना चाहूंगी कि शेख हसीना ने इस आंदोलन को बंद करने के लिए क्या क्या किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। उन्होंने सबसे पहले इस आंदोलन को चलने की कोशिश की। जब वो भी नहीं हो पाया तो उन्होंने इन आंदोलनकारियों को देशद्रोही बताया। और जब वो भी नहीं हो पाया तो उन्होंने इन आंदोलनकारियों को विपक्ष की साजिश बताया। और जब वो भी नहीं हो पाया तो इन्होंने इन आंदोलनकारियों को आतंकवादी बताया। देखिए कितनी खौफनाक तस्वीरें हैं। और आज तस्वीरें ये हैं कि उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। और वो देश छोड़ के भाग के इंडिया आई हैं और उसके बाद कहाँ जाएंगे किसी को कोई पता नहीं। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि शायद वो लंदन जा सकती हैं अपने बेटे के पास। मैं बताना चाहूंगी कि इतने खतरनाक मंजर के लिए उनके ऊपर क्या क्या आरोप हैं, क्यों उन्हें तानाशाह बोला जा रहा है। उनके ऊपर आरोप है कि विपक्ष के नेताओं को उन्होंने जेल में डाला। पूरा इलेक्शन उन्होंने उनको जेल में डाल के किया है। उन्होंने जुडिशियल हत्याएं करवाई हैं। इनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने चुनाव में धांधली करवाई है। मीडिया की आजादी उन्होंने छीन ली थी ताकि कोई सवाल ना कर पाए उनसे। मानव अधिकारों का हनन किया उन्होंने। एक्टिविस्ट को गायब कर दिया, मतलब फोर्स डिसअपियरेंस। पता ही नहीं चला कि वो कहां गया है। लोकतंत्र का चोला पहन तानाशाही की है उन्होंने।
और ऐसा ही होता है, जब अति हो जाती है तो इस तरीके से उनको देश छोड़ के भागना पड़ता है। ऐसा ही होता रहेगा। विपक्ष को जेल में डालना, गंभीर आरोप पे कोई जवाबदेही नहीं करना, मीडिया को सवाल पूछने ना देना, सोशल प्लेटफॉर्म्स खत्म कर देना, सवालों के जितने माध्यम है वो सब खत्म कर देना, ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। शेख हसीना ने बांग्लादेश में यही किया था, इसीलिए मजबूरन आंदोलनकारियों सड़क पर उतरना पड़ा। और जब तानाशाही बढ़ जाती है तो आतंक इसी तरीके का मचता है। इसीलिए इसीलिए संविधान को सबसे ऊपर रखिए और जो संविधान के मूलों की हत्या करे उसे सवाल करते रहिए, वरना जो हाल बांग्लादेश में हो रहा है वो किसी भी देश में हो सकता है। मैं पूजा यादव, इजाजत दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।